हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट में जैसे कि हम डेली यूज में ये इस तरह के सेंटेंसेस हम बहुत बोलते हैं और इनको फ्लुएंसी में लाने के लिए बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम अपने सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है मदर टेरेसा को हमेशा याद किया जाएगा। देखो, मदर टेरेसा ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, है ना, जिनको हम नहीं भूल सकते और ना उनको भुलाया जाएगा, है ना। तो मदर टेरेसा को हमेशा याद किया जाएगा। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब पैसिव में बनाते हैं तो क्या होता है पैसिव का। वैसे तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सब्जेक्ट के प्लेस पे जो हमारा सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है। सेम मैं आपको कंडीशन सारी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा। उसके बाद आपकी विल या शैल और उसके बाद आपका आ जाएगा बी लगा के उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और अगर आप उस सब्जेक्ट को जो जिसने ये काम किया है, डूअर जो है, उसे बाय लगा के आप बता सकते हो। क्लियर। तो सेंटेंस देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम इसका एक्टिव देख लेते हैं, क्योंकि एक्टिव से हमें और ज्यादा समझ आता है। भाई, कौन नहीं भूलेगा मदर टेरेसा को? हम लोग नहीं भूलेंगे, पीपल नहीं भूलेंगे, लोग नहीं भूलेंगे। मदर टेरेसा का नाम कोई नहीं भूल सकता, है ना। तो पीपल विल रिमेंबर मदर टेरेसा, हमेशा याद करेंगे। कौन याद करेंगे? पीपल। तो पीपल विल रिमेंबर मदर टेरेसा। अब मदर टेरेसा को हमेशा याद किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, याद किसको करना है? मदर टेरेसा को। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? विल। रिमेंबर के बाद क्या आया हुआ है? देखो, वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट प्लेस पे आना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? मदर टेरेसा के बारे में यहाँ पे हमने बताया है कि हम लोग जो है मदर टेरेसा को याद रखेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा मदर टेरेसा। अब उसके बाद हमें क्या लगाना है? विल या शैल। तो मदर टेरेसा के लिए हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। अब उसके बाद हम क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे, है ना। अब हमेशा के लिए बी से पहले आप ऑलवेज का यूज करेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मदर टेरेसा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, उनको हमेशा याद किया जाएगा। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। बन गया ना हमारा पैसिव सेंटेंस। और देखो, बोलने में ज्यादा इस तरह के सेंटेंस हम ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के प्लेस पे रखते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस हम बहुत बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हें कल फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया जाएगा। पढ़ा तो मैं आज ही रही हूँ, है ना, लेकिन ये वीडियो आपको कल मिलने वाली है। क्लियर। तो तुम्हें कल फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया जाएगा। यू विल बी टॉट फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो यू है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होगा, तभी तो सब्जेक्ट प्लेस पे आएगा। एक बार एक्टिव भी देख लेते हैं। मैं कल तुम्हें फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाऊंगी। आई शैल टीच यू। फ्यूचर इंडेफिनिट का जो एक्टिव होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विल और शैल के बाद। तो आई शैल टीच यू फ्यूचर इंडेफिनिट टुमारो। क्लियर। और इसका पैसिव बन ही गया, यू विल बी टॉट फ्यूचर इंडेफिनिट टुमारो। नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। तो नोबडी विल कैच यू। ये कैसा हो गया? एक्टिव। नोबडी सब्जेक्ट आ गया आपका, विल कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। यू जो होता है वो सब्जेक्टिव केस भी हमारा यू ही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है। तो अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे तब भी यू ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो भी यू ही रहेगा। तो यू को जब सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो यू ही हो जाएगा हमारा। तो यू विल, आप निगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो यू विल नॉट बी कॉट, तुम पकड़े नहीं जाओगे। क्लियर। यहाँ पे कोई तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। तो यहाँ पे एक्टिव है, कोई तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। भाई, तुम ऊट पटांग के क्वेश्चन पूछ रहे हो और उसका हर कोई जरूरी थोड़ी ना उसका जवाब दिया जाएगा। तो ये जैसे कि घर में बोलते हैं ना कि आप किसी से कुछ भी पूछ लेते हो तो घर वाले क्या बोलते हैं? कोई भी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, है ना। तो नो वन विल आंसर योर क्वेश्चन। क्लियर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? वर्ब के बाद क्या आया हुआ है? योर क्वेश्चन। तो तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जाएगा, ये बोला जाता है ना। तो योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड। आंसर की जो थर्ड फॉर्म होती है वो आंसर्ड होती है। क्लियर। तो योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड। आई होप
आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से आप अपना फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बना सकते हो और अपने डेली यूज में जो सेंटेंस बोले जाते हैं उनको ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट प्लेस पे जब रख के सेंटेंस बनाते हैं ना, तो सेंटेंस लगता भी बहुत अच्छा है, बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।